कांग्रेस के नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, राष्ट्रपति से मिलेंगे कांग्रेस के नेता। बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं, लखीमपुर खीरी मामले पर राष्ट्रपति से मिलेंगे कांग्रेस के शीर्ष नेता। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, लखीमपुर मामले को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं हम आपको, राहुल गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे कांग्रेसी नेता। आपको बता दें इस दौरान राष्ट्रपति से मिलकर लखीमपुर खीरी मामले में बातचीत भी की जाएगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं आपको, राष्ट्रपति से कांग्रेस के बड़े नेता मुलाकात करेंगे और इस दौरान लखीमपुर खीरी मामले पर राष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और इस दौरान राष्ट्रपति से कांग्रेस के नेता लखीमपुर मामले को लेकर बातचीत करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां कांग्रेस के नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और लखीमपुर खीरी मामले पर राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें अवगत कराएंगे, साथ ही इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं आपको, जहां राष्ट्रपति से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के बड़े नेता मुलाकात करेंगे और इस दौरान लखीमपुर खीरी मामले को लेकर राष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं। आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस समय। आरबी जी, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, क्या कुछ जानकारी है? विपक्ष देखता है, समय समय पर राष्ट्रपति से मुलाकात करता है जी। और अपनी बात रखता है जी। देश के जो हालात हैं जी। चाहे वो किसानों का आंदोलन हो या फिर किसानों की निर्मम हत्या हो, बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे होते हैं। धरना प्रदर्शन करता है और पब्लिक के बीच में जाकर कोशिश करता है कि वो मुद्दों को सही तरीके से उठा पाए। संसद में भी मुद्दों को उठाया जाता है, जो जो प्लेटफॉर्म है विपक्ष वहां कोशिश करता है अपनी बात रखने की, और उसी कड़ी में आप देखेंगे कि वो प्रतिनिधिमंडल लेकर राष्ट्रपति से मिलने जा रहा है, जो कि इस चीज से अवगत कराएगा और अपनी बात रखेंगे। उसका एक मैसेज जाता है पब्लिक के बीच कि विपक्ष जनता की आवाज बन रहा है, जनता के मुद्दों को उठा रहा है और सरकार के सामने रख रहा है, और सरकार पर एक दबाव बनता है। मान ली किसानों की हत्या हुई, प्रियंका गांधी वहां गई, बहुत सारी परिस्थितियां बदली, बखेड़े खड़े हुए, लेकिन आखिर में फिर वहां जाने दिया गया और मीडिया ने उसको दिखाया और उस पर कार्रवाई भी हुई। आज जो देश के हालात हैं, कई राज्यों में इलेक्शन है, तो कांग्रेस की सक्रियता दिख रही है और जनता का समर्थन भी मिल रहा है। अच्छी पहल है, जाएंगे राष्ट्रपति को मिलेंगे, समय समय पर विपक्षी दल राष्ट्रपति को मिलकर अपनी बात रखते हैं, तो वो भी अपनी बात रखेंगे। जी, आरबी उपाध्याय जी बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे संवाददाता राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा और ऐसे में इस समय मुलाकात कर रहा है जब लखीमपुर खीरी मामले में लगातार जो है प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, आशीष मिश्रा गिरफ्तार हो गए हैं, तो क्या कहा जाए, कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति की इस मुलाकात को लेकर किस नजरिए से देख सकते हैं? देखिए, उसको सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें, कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल जो है वो राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। लखीमपुर के जो हादसा है, यानी कि उसको लेकर कहीं ना कहीं जो विवाद अभी तक चलता हुआ रहा था, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मतलब लगातार अभी भी कहीं ना कहीं विवाद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बार बार
लखीमपुर विवाद को लेकर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि उनके जो मंत्री जी के बेटे हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। मंत्री जी के बेटे जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मंत्री के ऊपर भी सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहा है। जी अजीत तिवारी, क्या लगता है आपको, राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद लखीमपुर मामले में कुछ और नया सुनने देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लखीमपुर विवाद को लेकर जो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मगर उसको लेकर कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद में अब बड़े कदम होते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं मंत्री जो है वो भी इसके अंदर कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, और देखना होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। मगर राष्ट्रपति से जो मुलाकात होने वाली है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं बड़े कदम उठने की आशंका नजर आ रही है। जी बने रहिएगा राजू हमारे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय फोन लाइन पर है। आरबी उपाध्याय जी, जिस तरीके से लगातार लखीमपुर मामले को लेकर विपक्ष जोरदार ये मुद्दा उठा रहा है, और साथ में अभी तक आशीष मिश्रा की जो गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी तक अजय मिश्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई बीजेपी की तरफ से नहीं की गई है, जबकि वो एक बड़े पद पर बैठे हैं और इस मामले में हस्तक्षेप भी कर सकते हैं, प्रभावित भी कर सकते हैं। बार बार विपक्ष की तरफ से ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि वो इस मामले को दबा सकते हैं, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से अजय मिश्रा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही उनसे उनका इस्तीफा मांगा गया है और ना ही अजय मिश्रा ने इस्तीफा दिया है। किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, बीजेपी असमंजस की स्थिति में है। आप देखेंगे जिस तरीके से किसानों की वहां पर हत्या हुई, उसके बाद विपक्ष को रोका गया, हाथरस की घटना में विपक्ष को रोका गया, बाद में परमिशन दी गई, लेकिन तब तक बहुत पानी बह चुका था। प्रियंका गांधी ने जिस तत्परता के साथ वहां पर संज्ञान लिया वो गई, उन्हें रोका गया, उसके बाद परमिशन दी, तो उनकी मांग भी यही। उसके बाद ही आप देखेंगे कि मंत्री के बेटे को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की गई, न्यायिक हिरासत में रखा गया। अब कांग्रेस जो पूरा दबाव बना रही है वो इसलिए बना रही है कि किसी भी तरीके से मंत्री पद से उनको हटाया जाए, लेकिन ये सरकार का अपना विवेक होता है। जांच चल रही है, एसआईटी अपना काम कर रही है, पुलिस रिमांड लिया गया, न्यायिक हिरासत में रखा गया, वो सारी चीजें अपनी जगह संवैधानिक दायरे में पूरी कार्रवाई चल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां इसको एक मुद्दे के रूप में ले रही हैं, और इसका एक मैसेज किसानों के बीच में, जनता के बीच में जा भी रहा है। तो बीजेपी बैकफुट पर नजर आती है। अब उसी कड़ी में जवाब बनाने के लिए राष्ट्रपति से मिलना और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे, बताएंगे। अब सरकार आगे क्या कदम उठाती है ये देखने वाली बात हो, क्यों डैमेज हो चुका है, जो जनता के बीच में मैसेज है वो जा चुका है। अब किस अपने मंत्री को इस्तीफा लेती है या नहीं लेती है, ये बीजेपी के ऊपर डिपेंड करेगा। आरबी उपाध्याय जी, जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन है और इसी को लेकर लगातार जो है विपक्षी पार्टियां हैं वो दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं, इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि लखीमपुर खीरी मामले को जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है, आगामी विधानसभा चुनाव जो यूपी में होने वाले हैं उससे कांग्रेस को कोई फायदा मिलेगा भी या नहीं? देखिए, डेफिनेटली इस तरह के जन आंदोलनों का फायदा पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है। अन्ना आंदोलन का फायदा पॉलिटिकल पार्टियों को मिला जी। एक परसेप्शन डेवलप हुआ भ्रष्टाचार कांग्रेस के खिलाफ, और कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा जी। तो कांग्रेस ने वहां से सीखा है जी। किसान आंदोलन, उसके बाद किसानों की हत्या, कांग्रेस जोर जोर से उस मुद्दे को उठा रही है। कल प्रियंका गांधी वहां अरदास में गई, जयंती गए, बहुत सारे नेता वहां पहुंचे। विपक्ष उस मुद्दों को पूरा हवा देगा और किसानों के बीच में, जनता के बीच में मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि सरकार दमन कर रही है, अन्याय कर रही है, और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात अलग है। हत्याएं कश्मीर में भी है, लेकिन वहां इलेक्शन नहीं है तो वो मुद्दा नहीं है, और वहां न्याय की बात कोई नहीं कर रहा है। कोई जम्मू कश्मीर जाने को तैयार नहीं है, बोलने को तैयार नहीं है, ना
न्याय दिलाने को तैयार है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आरबी उपाध्याय जी हमसे जुड़ने के लिए। राजीव तिवारी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।